हेलो दोस्तों। तो देखिए, आज क्लास 10th में आप लोग के मैथ का फार्मूला लेकर आए हैं, जो आप लोग को एग्ज़ाम में बहुत सहायता मिलेगा। अगर आप क्लास 10th के एग्ज़ाम देने वाले हैं इस बार, तो ये सारा फार्मूला आप लोग को याद रहना चाहिए, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में देखिएगा तो बहुत सारा क्वेश्चन ऐसा रहता है जो आप लोग को डायरेक्ट फार्मूला दिया हुआ रहता है और जैसे दे देगा गोले का आयतन और 4 ऑप्शन दे देगा और बताए कहेगा कि गोले का आयतन क्या होता है। जैसे ऐसा ही रहेगा क्वेश्चन, आप लोग को कोई भी क्वेश्चन दे देगा, 4 ऑप्शन में दिया हुआ रहेगा, तो मानिए तो आप लोग को 5 आप लोग को फार्मूला ही आप लोग को क्वेश्चन में मिल जाएगा। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर कीजिएगा। तो देखिए, अगर आप 10th के इस बार एग्जाम देने जा रहे हैं 2026 में, तो आप लोग को ये फार्मूला एक नज़र देख लेना है और इसको माइंड में रखना है। तो देखिए क्या है फार्मूला। कह रहा है कि वर्ग का क्षेत्रफल बराबर फार्मूला होता है भुजा स्क्वायर। क्या होता है? भुजा स्क्वायर। वर्ग का क्षेत्रफल बराबर फार्मूला क्या होता है? भुजा स्क्वायर। और फिर क्या है सेकंड में? वर्ग का परिमाप बराबर फार्मूला होता है 4 गुने भुजा। फिर क्या है थर्ड में? आयत का क्षेत्रफल। तो आयत का क्षेत्रफल जो होता है वो क्या होता है? लंबाई इंटू चौड़ाई, एल इंटू बी। और चौथा में है आयत का परिमाप। जो आयत का जो परिमाप होता है उसका फार्मूला होता है 2 इंटू एल इंटू बी। क्या होता है? 2 इंटू एल इंटू बी। वृत्त का क्षेत्रफल बराबर फार्मूला क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। वृत्त का परिधि जो होता है उसका फार्मूला होता है क्या होता है? 2 पाई आर। अगला है कि बेलन, शंकु और गोला। ये आप लोग जरूर याद रखिएगा, क्योंकि इससे आप लोग को क्वेश्चन भी बनेगा। डायरेक्ट पूछ देता है कि बेलन का आयतन निकालिए, दे देगा। बेलन का आयतन निकालने के लिए दे देगा और बोलेगा, जैसे दे देगा आप लोग को कि इसका त्रिज्या इतना है और हाइट इतना है, तो बेलन का आयतन क्या होगा। तो ऐसा क्वेश्चन आप लोग को रहता है, तो आप लोग जरूर फार्मूला याद रखिएगा ताकि आप लोग को क्वेश्चन बन सके। अगला क्वेश्चन है कि बेलन का वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल। बेलन का वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल बराबर फार्मूला होता है 2 पाई आर एच। क्या होता है? 2 पाई आर एच। पूछेगा कि बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर फार्मूला क्या होता है, तो आप लोग को याद रखना है 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच। अगला है कि बेलन का आयतन। क्या है? बेलन का आयतन। बेलन का आयतन बराबर फार्मूला क्या होता है? बेलन का आयतन बराबर फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच। क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच। आगे देखिए क्या है? शंकु। तो शंकु का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है? पाई आर एल होता है। क्या होता है? पाई आर एल होता है। अगर पूछेगा कि शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, यहाँ पे आप लोग कंफ्यूज होइएगा, तो यहाँ पे आप लोग को ध्यान में रखना है कि संपूर्ण पूछ रहा है या वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल पूछ रहा है। अगर वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल पूछेगा, शंकु का वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल, तो पाई आर एल हो जाएगा। अगर पूछ देगा कि शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो क्या होगा? पाई आर इंटू आर प्लस एल हो जाएगा। अगर पूछेगा कि शंकु का आयतन बराबर क्या होता है फार्मूला, तो क्या बोलेंगे? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। क्या होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अगर पूछेगा कि गोले का वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल, तो देखिए यहाँ पे भी वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल और संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल होता है। तो गोले का वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? 4 पाई आर स्क्वायर। और संपूर्ण भी बोलेगा तो 4 पाई आर स्क्वायर ही लगाएंगे। और पूछेगा कि गोले का आयतन बराबर फार्मूला क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यूब। अगर यही पूछ देगा कि जो गोला था वो पूछ देगा कि अर्धगोले का वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, तो अर्धगोला माने आधा, तो इसका क्या कर देंगे? आधा कर देंगे, यानी कितना हो जाएगा? 2 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। अगर पूछेगा कि अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, अर्धगोले का अगर वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल पूछेगा तो 2 पाई आर स्क्वायर। अगर यही पूछ देगा कि अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, तो क्या हो जाएगा? 3 पाई आर स्क्वायर। ये आप लोग को ध्यान में रखना है। यहाँ पे बहुत सारा बच्चा कंफ्यूज हो जाता है कि कौन सा फार्मूला लगाएं। तो वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल पूछेगा तो 2 पाई आर स्क्वायर। अगर संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल पूछेगा तो 3 पाई आर स्क्वायर। अगर पूछेगा कि अर्धगोले का आयतन, जैसे आप लोग गोले का आयतन याद किए 4/3 पाई आर क्यूब। अर्धगोला मतलब इसको आधा, यानी आधा कितना हो जाएगा? 2/3 पाई आर क्यूब। अर्धगोले का आयतन
2/3 पाई r क्यूब। ये भी क्वेश्चन आप लोग को कहीं कहीं जब आप लोग त्रिकोणमिति ये सब बनाते हैं तो वहां पे आप लोग को देखिएगा कि क्यू वाला क्वेश्चन भी आप लोग को रहता है, जो आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं तो वहां पर एक क्वेश्चन ए आप लोग को फॉर्मूला काम आता है। तो क्या है, कह रहा है ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर फॉर्मूला क्या होता है, तो होता है ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। अगर पूछेगा कि ए क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर फॉर्मूला क्या होता है तो हम लगाएंगे ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस क्या होगा ए बी, क्या होगा ए बी। अगर ए क्यूब प्लस बी क्यूब और ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला रहता है तो आप लोग ए याद रखना है। और कभी कभी देखते हैं कुछ स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाता है कि पूछ दे ए क्यूब प्लस बी क्यूब है तो ए है, अगर पूछ देगा कि ए क्यूब ए प्लस बी के होल क्यूब, यही चीज ध्यान देना है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब अलग होता है और ए प्लस बी का होल क्यूब अलग होता है। तो ए प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है फॉर्मूला, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3 स्क्वायर बी प्लस 3 ab स्क्वायर। और यही देखिए ए क्यूब माइनस बी क्यूब और यहाँ पे क्या है ए माइनस बी का होल क्यूब, यही चीज पर ध्यान देना है। तो अगर पूछेगा ए माइनस बी के होल क्यूब तो क्या बताएंगे ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3 स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। और ये चीज आप लोग को एक बार जरूर ध्यान देना है क्योंकि ये फार्मूला से ही आप लोग को बहुत सारा क्वेश्चन रहेगा, ऑब्जेक्टिव में ही देखने को मिल जाता है। अगर आप लोग ये वीडियो देख लिए हैं, अगर आप लोग इसको स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आप इसको कॉपी में लिख लीजिए और इसको जरूर से जरूर याद कर लीजिएगा क्योंकि यहाँ से 2-4 क्वेश्चन जरूर बनेगा आप लोग को ऑब्जेक्टिव में। तो इस छोटे से वीडियो के माध्यम से आप लोग को एक बार फार्मूला का रिवीजन करा दिए और बहुत सारा फार्मूला है जो आप लोग को एक और वीडियो बनाकर प्रोवाइड करा देंगे ताकि आप लोग को सारा फार्मूला एक बार रिवीजन हो जाएगा। तो अगर देखिए अगर आप लोग कोई वीडियो अच्छा लगा है तो आप लोग लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर कीजिएगा। अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप लोग को कोई भी वीडियो डालें तो आप लोग तक पहुंच सके और आप लोग उसको देखें जिससे आपको किसी भी चीज का जानकारी मिल सके। और चैनल का नाम है सक्सेस विकास क्लासेस। क्या है, सक्सेस विकास क्लासेस। तो आप लोग इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस छोटे से वीडियो में बस इतना ही, आज भर के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।